स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर सीरीज। पावर सीरीज की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए, इस सीरीज ऑफ द फॉर्म सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर n, और या सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन z माइनस a की पावर n is called power of series where z is complex variable and an and a are complex constants। तो एक सीरीज जिसकी फॉर्म ऐसी है जो कि ये लिखा हुआ है क्या, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन इंटू जेड की पावर n, या समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए की पावर n। या तो ये फॉर्म हो या फिर ऐसी फॉर्म हो, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो, और इस टाइप की जो सीरीज होती है वो पावर सीरीज होती है। ठीक है, जहाँ पर z क्या है, z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। z एक वेरिएबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एंड कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई टाइप का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ए एन एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। तो अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट के बारे में बता दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या हम कहें अगर x और y वेरिएबल हैं तब z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। a 1 प्लस 2i 2 प्लस 3i कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो आपको पावर सीरीज समझ आया होगा। अब अगला हमारा पॉइंट है इसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। यानी पावर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी, या क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, देखते हैं। द पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड की पावर n is absolutely convergent if series sigma mod a n z की पावर n is convergent। if पावर सीरीज सिग्मा, पहले यहीं तक देखते हैं, इसको समझते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या डेफिनेशन है, या हम कहें क्या फॉर्मूला है कि द पावर सीरीज ये है हमारे पास सिग्मा ए एन जेड की पावर n, ये कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। कब होती है उसके लिए कंडीशन ये लिखी हुई है, इफ सीरीज सिग्मा मॉड ए एन जेड की पावर n। यानी जो हमें पावर सीरीज में टर्म दी हुई है, nth टर्म, इसका मॉड कर दिया तब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तब हम कहेंगे कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। मतलब कि अगर किसी सीरीज को हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट शो करना है तो उसको मॉडुलस में अप्लाई करके उस सीरीज को केवल कन्वर्जेंट प्रूव कर दीजिए, तो वो सीरीज कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, हाँ आगे इसमें कंडीशनली कन्वर्जेंट का टॉप पॉइंट भी इसी में इन्वॉल्व है। क्या होती है, इफ पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड एन इज कन्वर्जेंट व्हाट, द सीरीज सिग्मा ए एन मॉड जेड की पावर एन इज नॉट कन्वर्जेंट। यानी ये तो कन्वर्जेंट है लेकिन ये कन्वर्जेंट, इसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। तब हम कहेंगे देन द पावर सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसमें कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी हो गई और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की। कंडीशनली कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या करना होता है, जो nth टर्म होती है उसको हम मॉड में चेंज करके उस
सीरीज को जो मॉड के बाद बन जाएगी उस सीरीज को केवल हम कन्वर्जेंट प्रूव कर दें तो सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या होता है कि कोई सीरीज दी होगी, हम उस सीरीज को टेस्ट करेंगे वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन उसके मॉड को टेस्ट करेंगे तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये कैसी हो गई? कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखिए अगला पॉइंट है इसमें, सर्किल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो जो पावर सीरीज है उसके कन्वर्जेंस की सर्किल और रेडियस क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। देखिए द सर्किल mod z is equal to r which includes all values of z for which power series sigma a n z की power n converges is called circle of power series, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। यहाँ पर होगा सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, इस सर्किल होता है कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब क्या सर्किल कब होगा कन्वर्जेंस का? जब इस सर्किल में वो सारे पॉइंट होंगे, जेड की सारी वैल्यूज होंगी जिन पर ये सीरीज कन्वर्जेंट, तब हम इस सर्किल के लिए कहते हैं कि सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, एंड आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जो आर है वो क्या कहलाएगी? ये रेडियस कहलाएगी कन्वर्जेंस की। और ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ कन्वर्जेंस की रेडियस का फॉर्मूला हम बता रहे हैं, क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड a की पावर n की पावर 1/n। इसके दो फार्मूले होते हैं, या तो हम इससे फाइंड करें या लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड an प्लस 1/an, या इससे। तो किसी सर्किल की रेडियस, किसी कन्वर्जेंस के सर्किल की रेडियस फाइंड करने के लिए दो फार्मूले हमारे पास। ये ए एन कहाँ से आएगा? हमें सीरीज दी होगी और सीरीज में जो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट होता है वो ए एन होता है। तो हम सीरीज दी होगी, ये पूछेंगे इसकी रेडियस फाइंड करिए, तो हम क्या करेंगे? ए एन फाइंड करेंगे पहले सीरीज से जो दी होगी उसमें से, फिर ए एन के ऊपर 1/n पावर और मॉड, उस पर लिमिट निकालेंगे और जो आंसर आएगा वो उसकी रेडियस होगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर ऑफ सीरीज सिग्मा 2 प्लस आई एन अपॉन 2 की पावर एन इंटू जेड की पावर एन। हमें क्या करना है? रेडियस निकालनी है किसकी? इस सीरीज के कन्वर्जेंस की, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, ए एन मॉड ए एन की पावर 1/n। तो हमें ए एन चाहिए, सबसे पहले ए एन चाहिए। ए एन क्या होता है? जेड की पावर एन का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। तो हमने यहाँ से जेड की पावर एन का गुणांक ये है कोफिशिएंट, इसी को हम ए एन कहते हैं। ठीक है, ए एन हो गया हमारे पास। अब हम ए एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n मॉड ए एन की पावर 1/n। ये फार्मूला हमने लिखा, ए एन की जगह पर ए एन जो हमने वैल्यू थी वो लिखी 2 प्लस आई एन अपॉन 2 की पावर n का मॉड की पावर 1/n। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पूरे पर मॉड है तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। 2 प्लस आई एन का मॉड की पावर इस पर अलग हो गई, 2 की पावर n का मॉड इसकी पावर 1/n। अब देखिए इसका मॉड निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आई एन, जैसे कि x प्लस आई वाई, इसका मॉड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मॉड क्या होगा? 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस n स्क्वायर,
सॉरी वाई स्क्वायर, वाई कितना है एन, एन स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया और ये मॉड आ गया पावर ये 1/n। अच्छा 2 की पावर n का मान 2 की पावर n ही रहेगा और n से n कैंसिल 2 रह जाएगा। क्या किया अंडर रूट के लिए हमने पावर में चेंज किया तो 1/2 होती है पावर, तो कंप्लीट पावर होगी 1/2n। आगे देखिए एन स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन लिया, जब कॉमन लिया तो एन स्क्वायर की पावर क्या होगी 1/2n, क्योंकि जब कॉमन लिया है उस पर पावर 1/2n है, तो जो कॉमन लेते हैं उस टर्म पर भी वही पावर आती है। जब एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा चेंज होकर, ठीक है। एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया 1 हो गया, यहाँ से लिया तो 4/n स्क्वायर हो गया, 2 डिवाइड में से ही 2 से ये पावर 2 कैंसिल तो n की पावर 1/n रहा, ठीक है। और 1 प्लस 4/n स्क्वायर की पावर 1/2n डिवाइड बाई 2। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें n के प्लेस पर इनफाइनाइट लिखना है, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है हम जानते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n इसकी वैल्यू 1 होती है। हम इसको पढ़ चुके हैं सीक्वेंस चैप्टर में, लिमिट जहाँ कॉचीज लिमिट के फॉर्मूले हमने बताए थे रियल एनालिसिस में, वहाँ से आएगी, ठीक है। और यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे, देखिए तो 4/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट, 4/इनफाइनाइट 0 होगा तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1, और 1/0 सॉरी 1/इनफाइनाइट 0 तो 1 की पावर 0, ये कम्प्लीटली 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1, 1 इंटू 1/2 देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 इंटू 1 1/2, तो यहाँ आगे 1/r इज इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन में हमसे रेडियस पूछा गया था, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।